सदानों में प्रशासनिक व्यवस्था। सदानों में प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, सदान समुदाय जो है ना, वो मुख्यतः कृषि समुदाय, मतलब उनकी पेशा कृषि है, कृषि पे डिपेंडेंट है। आप देखते होंगे मैक्सिमम लोग के यहाँ खेती तो होता ही होगा ना, उसके अलावा भले हम लोग कुछ और कर ले, लेकिन मैक्सिमम सदान के यहाँ खेती तो होती है, पशुपालन तो होता है, सबके यहाँ गाय भैंस होता ही है। अब नहीं होता अलग बात हो, तो आधुनिकता का प्रभाव है कि भाई खरीद के ही पी लेंगे, वो सुधा और मेघा ही पी लेंगे, कौन गाय पालेगा, ठीक है। उतना झंझट से अच्छा है कि 30 रुपया लगाओ, एक सुधा ले लो, शुद्ध हो जाओ, ठीक है। लेकिन वो शुद्धता उसमें नहीं होती है, वो सुधा सिर्फ है, शुद्धता वो नहीं होती है जो शुद्धता हमें ओरिजिनल दूध में मिलता है। लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, रेडीमेड का जमाना है तो आदमी भी रेडीमेड हो रहा है। तो मुख्य तौर पे इनकी अर्थव्यवस्था कृषि है, कृषि पे आधारित है या पशुपालन पर आधारित है, ठीक है। अगर इनकी सामाजिक स्थिति देखा जाए ना, तो जनजातियों से थोड़ी सी बेहतर है। सांस्कृतिक स्थिति में नहीं बता रहा हूं, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक तौर पे हम लोग से उच्चतम ही होंगे, वो कम ना होंगे। हम लोग के अंदर इतना कर्मकांड, इतना ये क्या कहते हैं, उलझुल चीजें हैं ना कि बोल नहीं सकते हैं। लेकिन उन लोग भी होगा, उन लोग में भी अंधविश्वास है, डाइन जोगिनी सब, उसमें भी बहुत सारा कुछ है, लेकिन कुछ कुछ मुद्दे पे हम लोग से बेहतर है। तो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी हम लोग की बेहतर है जनजातियों से, क्योंकि हम लोगों ने पहले कृषि को अपनाया, पहले ही अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया जनजातियों से, और पहले ही हम लोग पे आधुनिकता का प्रभाव पड़ा उन लोगों से। तो आधुनिकता का प्रभाव आने की, शिक्षा उच्छा का प्रभाव पहले हमारे पे पड़ा, तो ऑब्वियस है कि हमारी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो वही समाज में दिखता भी है कि जो हमारे झारखंड के सदान है, उनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर है आदिवासियों से, सामाजिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से। जो सदान समुदाय है ना, ये कोई एक जाति नहीं है या कोई एक कबीला समुदाय नहीं है। जैसे जनजातियों में देखें तो असुर है या फिर बंजारा, एक कबीला समुदाय, कबीले के तौर पे रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सदानों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सदान देखा जाए, सदान कम्युनिटी देखा जाए, तो इस कम्युनिटी में कई सारी जातियां हैं और कई सारी उपजातियां भी हैं। जातियां कहने का अर्थ है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कहते हैं वैश्य है, शूद्र है। उसके अलावा वैश्य में भी बहुत सारा है, यादव है, तेली है, कुम्हार है ना, चंद्रवंशी है, मंडल है, तो कई सारी जातियों में बटे हुए हैं। उसके अलावा भी देखें कई सारी उपजातियों में बटे हुए हैं। ब्राह्मण के अंदर भी कई सारी उपजातियां हैं, तेली के अंदर भी कई सारी उपजातियां हैं, बनिया के अंदर कई सारी उपजातियां हैं। तो सदान समुदाय कोई एक जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सदान शब्द किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये पूरे कम्युनिटी का, पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न उपजाति के लोग रहते हैं। और अपनी हर एक जाति की अपनी एक जाति पंचायत भी है। जाति पंचायत जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि हर एक जाति की अपनी एक जाति पंचायत है, जो अपनी जाति से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। अगर मेरी जाति में किसी तरह कोई विवाद हो गया, मेरी जो जातिगत मुद्दे हैं, मनाने की बोल सकते हैं कि जाति से संबंधित जो भी मुद्दे हो गए, हमारी संस्कृति संबंधित जो मुद्दे हो गए, उससे संबंधित कोई विवाद होता है तो वही जाति पंचायत देखेगा। अगर मामला बड़ा हो गया तो जो मेरा क्षेत्रीय जाति पंचायत है वो देखेगा, जिसमें बहुत सारे गांव के सेम कास्ट के लोग होते हैं। समझ रहे बात को। और मान लीजिए कोई मामला अंतर ग्रामीण पंचायत है, तो उसके लिए हम लोग बाला पंचायत की व्यवस्था है सदानों में। बाला पंच याद है, बाला पंच, बाला पंच के बारे में बताए थे। जब अंतर ग्रामीण जातीय या फिर बोल सकते अंतर जातीय सब ये विवाद हो जाए, जो अलग अलग जातियों के बीच में विवाद हो जाए, तो बाला पंच की व्यवस्था की जाती है, जिसमें उस क्षेत्र के गणमान्य लोगों को बुलाया जाता है और वो उसका निराकरण करता है।
अब जो न्यायिक व्यवस्था है इसमें भी कुछ कुछ फीचर हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई मामला आया जाति पंचायत में, अब उसको प्रूफ करना है, साक्ष्य के रूप में प्रूफ करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, किस तरह के तकनीक को अपनाते हैं? क्रिया कसम देते हैं, ठीक है, मतलब बोलता है ना क्रिया कसम खो। अब मंदिर कोई मामला झूठ बोल रहा है तो मंदिर घुस के कहीं होता नहीं बोलता है ना, तो कसम खिला रहा है। आखिर मंदिर में जाकर को झूठ नहीं बोल सकता, और झूठ बोलेगा उसका प्रकोप उस पर आएगा, ये मान्यता है। तो झूठ नहीं बोलेगा, क्रिया कसम खाएगा, खिलाएगा ताकि वो सच बोले, है ना। साथ ही साथ सगुन परीक्षा, कुछ इस तरह की एक्टिविटी किया जाएगा जिससे उसकी सत्यता का प्रमाण आएगा कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है। और जब उसको प्रूफ हो जाए कि जाति के विरुद्ध काम किया हुआ है तो बहुत सारे दंड का भी प्रावधान हमारे समाज में है, साधारण समाज में। किस तरह का दंड दिया जाता है? एक तो जाति बहिष्कृत कर दिया अगर गंभीर दंड कोई अपराध किया है तो। उसके अलावा गया बनारस है दंड का स्वरूप, गौ गंगा है, तांबा तुलसी है। गया बनारस में नहीं समझे ना, जैसे आप लोग क्या नहीं है, आप लोग होता होगा, आप बता रहे हैं समझ जाइएगा। अगर कोई गाय वाय को मार दिए तो क्या होता था, आप अगर मारे, गाय को मारे और वो डेथ कर गई तो एक तो भीख मांगना पड़ता था शायद ना, गले में बांध करके, और फिर गंगा स्नान करना होता था, हाँ बिना बोले, और गंगा स्नान करना होता है, वही एक गौ गंगा, मतलब अपने पाप को धोने का एक वो प्रोसेस है। बिल्ली को नहीं मार सकते आप, बिल्ली मर गई तो फिर इस तरह का प्रोसेस है, मतलब मरने के बाद, सिर्फ मारने से नहीं, अगर वो डेथ कर गई तब। तो इस तरह के अपराध, मतलब इस तरह के बोल सकते हैं कि सजा दी जाती है हमारे समाज में, और इस तरह से साधारण समाज क्या होता है, प्रशासित होता है, ठीक है। तो लिखिए अब, लिखिए सदानों की अर्थव्यवस्था, सदानों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है, फुल स्टॉप। इनकी जीवन शैली जनजातियों से बेहतर है। इनकी जीवन शैली जनजातियों से बेहतर है, फुल स्टॉप। ऑब्वियस है बेहतर रहेगा, इसमें कुछ सोचने वाला ही नहीं, अगर पूछे तो सीधा हाँ बोल देना है, बेहतर ही रहेगा। जो व्यक्ति पहाड़ पे रह रहा है, जंगल में रह रहा है, एक व्यक्ति मैदानी क्षेत्र में रह रहा है जिसके पास सारे कुछ सुविधाएं, कनेक्टिविटी है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा स्कूल है, ठीक है, अच्छे जल के स्रोत हैं, स्वच्छता का अच्छा उपाय है, तो उसकी जीवन शैली तो बेहतर ही होगी ना। और जिसके पास कोई सुविधा है ही नहीं, आज भी वही पेड़ पे लटक के रह रहा है, तो आज भी मछली मारता है नदी में और खाता है, वो इसी से क्या बोलते उसको, घिरनी नहीं, क्या बोलते उसको, बंसी तो छोटा हो गया, हाँ गिरा होता है ना, वो हाँ इति करके, कभी मारे आप लोग? हाँ ये सब करना चाहिए, जीवन का एक्सपीरियंस है। अच्छा आज का जो जनरेशन, अब हमारे बाद या बोल सकते हैं कि हमसे अगर 5 साल भी छोटा बच्चा ना, वैसे बहुत सारी चीजों को मिस कर गया है जो हम लोग करते थे। जब से मोबाइल आया ना तब से बहुत कुछ मिस किया। आजकल लोग गुल्ली डंडा नहीं खेलता है, कंचा नहीं खेलता है, कहाँ खेलता है भाई? गुल्ली डंडा इतना अच्छा गेम होता था और इतना डेंजर, सामने खड़ा होकर उसको कैच करते थे और वो आता था एकदम ऐसे रॉकेट के समान आता था, उसको कैच करना है। तो वो सब एक्सपीरियंस कहाँ कर पाएगा आज का बच्चा, ठीक है। तो खेलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो ट्रेडिशनल गेम है ना वो भूलते गया है लोग, गलत बात है। तो ऑब्वियस है कि उनकी संस्कृति क्या, उनका जो जीवन शैली है हमारी जीवन शैली से क्या रहेगी, तो ऐसा निम्न रहेगी। वो कंचा खेलने के चक्कर में बहुत पिटाए हम लोग, स्कूल में कंप्लेन जाता था, उसके बाद
वहां पे पूरा पिटाई चलता था। हाँ चलिए आगे लिखिए। सदान कोई एक जाति, सदान कोई एक जाति, ये सब लगता है कुछ खेली ही नहीं है, अपने ही गप करने लगती है ना ऐसा। अरे गोटी खेली होगी ना, कित खेली होगी ना आप लोग, वही ना। देखिए सदान कोई एक जाति या कबीला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, कोई एक जाति या कबीला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि बल्कि यह एक समुदाय है, बल्कि यह एक समुदाय है जिसमें जिसमें कई जातियां एवं उपजातियां सम्मिलित हैं, जिसमें कई जातियां एवं उपजातियां सम्मिलित हैं, कई जातियां एवं उपजातियां सम्मिलित है। जिसमें कई जातियां उपजातियां सम्मिलित है, जो सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। फुल स्टॉप। सदान समुदाय अनेक जातियों, सदान समुदाय अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभक्त है, सदान समुदाय अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभक्त है, फुल स्टॉप। सदानों में विभिन्न जातियों का, सदानों में विभिन्न जातियों का पद सोपान क्रम, विभिन्न जातियों का पद सोपान क्रम, हायरार्की, पद सोपान क्रम पाया जाता है। समझा रहे क्या होता है इसका मतलब, पाया जाता है। फुल स्टॉप। प्रत्येक जाति का अपना एक नियम है, प्रत्येक जाति का अपना एक नियम है जिसका उल्लंघन जाति के सदस्यों के लिए वर्जित एवं दंडनीय होता है, जिसका उल्लंघन जाति के सदस्यों के लिए वर्जित एवं दंडनीय होता है। देखिए क्या लिखा, क्या एक इससे पहले एक सेंटेंस आया कि सदान समुदाय में जातियों का पद सोपान पाया जाता है, हायरार्की पाया जाता है। इसका क्या मतलब है? तो आप जनजाति थोड़े बोल रहे हैं, सदान बोल रहे हैं, सदाने ने लिखे हैं, जनजाति थोड़े लिखे होंगे आप। हाँ, जैसे कि हमारे समाज में ना कुछ जातियों को सामाजिक स्थिति के तौर पे देखें, कुछ जातियों का दर्जा बेहतर है, जैसे पहले ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, और फिर वैश्य है, और उसके बाद शूद्र है। ठीक है, उसके अलावा भी हम लोग देखते हैं ना कि वैश्य समुदाय में भी या फिर ब्राह्मणों में भी या क्षत्रियों में भी हायरार्की दिखता है। जैसे हमारे समाज है, वैश्य समाज है, तो वैश्य समाज में अगर कोई अपने आप को ज्यादा बेहतर मानता होगा, ठीक है, जैसे यादव बेहतर मान रहा है, तेली बेहतर मान रहा है, उससे बनिया बेहतर मान रहा है, व्यापारी वर्ग है। उससे नीचे अगर देखें तो जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उनको ऊपर वाला नीचे मान रहा है, लेकिन नीचे वाला खुद भी बोलता है कि हम भी ऊपर हैं। लेकिन सामाजिक तौर पे अगर देखें तो यादव जो है उसको एक बेहतर स्थिति में देखा जाता है, ये इसमें वैश्य समुदाय में।
ठीक है, लेकिन उसके नीचे सारी जातियों को एक दर्जा दिया गया बोल सकते हैं सामाजिक स्थिति के तौर पे। तो यही पद सोपान क्रम है, मतलब जातियों में भी अपर कास्ट और ये लोअर कास्ट है, जातियों में भी सामाजिक दर्जा के हिसाब से ऊपर नीचे है। ठीक है, जैसे पहले समुदाय में था ना, पहले वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक पीरियड बोल सकते हैं, या फिर गुप्ता पीरियड में बोल सकते हैं कि 4 वर्गों में विभाजित थे, सबका अलग सामाजिक स्थिति था। सबसे बेहतर सामाजिक स्थिति ब्राह्मणों की थी, उसके बाद क्षत्रियों की थी। तो यही तो हायरार्की है कि समाज में कुछ वर्गों को विशेष दर्जा दिया गया और कुछ वर्ग को निम्न दर्जा है। ठीक है, तो वही लिखा है कि सदानों में भी पद सोपान दिखाया जाता है, सदानों की जातियों में भी पद सोपान दिखता है। ठीक है, मतलब जातियों में भी भेदभाव है, सब जाति एक समान नहीं है, इसीलिए तो शादी नहीं होता है एक दूसरे से, एक शादी मतलब एक जाति से दूसरे जाति का। अगर सभी जातियां एक समान होती तो शादी विवाह का संबंध तो होता ना, रोटी बेटी का संबंध होता। रोटी बेटी का संबंध तो होता नहीं है, क्योंकि हम लोग दूसरे कास्ट वालों को नीचे मानते हैं, इसी वजह से ना। तो वो कास्ट हमसे नीचे तो उसे शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म दिखता है सदानों में। समझे बात को? पूछे तो बता सकते हैं ना। आगे लिखिए, प्रत्येक उल्लंघन दंडनीय है, यहां तक लिखे ना। गांव के स्तर पर, उसके बाद गांव के स्तर पर प्रत्येक जाति की अपनी एक जाति पंचायत होती है। गांव के स्तर पर प्रत्येक जाति की एक अपनी जाति पंचायत होती है। जो विभिन्न जाति संस्कृति से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। जो विभिन्न जाति संस्कृति से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। जिस मामले का निपटारा नहीं हो पाता, फिर उसके बाद जिस मामले का निपटारा नहीं हो पाता उसे क्षेत्रीय जाति पंचायत के समक्ष लाया जाता है। क्षेत्रीय जाति पंचायत के समक्ष लाया जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। साक्ष्य के तौर पे क्रिया कसम, साक्ष्य के तौर पर क्रिया कसम, सगुन परीक्षा, क्रिया कसम सगुन परीक्षा जैसे उपायों को अपनाया जाता है। फुल स्टॉप। चौधरी, प्रधान तथा पंच मिलकर किसी विवाद का निपटारा करते हैं। चौधरी, प्रधान तथा पंच मिलकर किसी विवाद का निपटारा करते हैं। जाति नियमों के उल्लंघन करने पर
जाति बहिष्कृत, कौमा गया बनारस, कौमा गौ गंगा तथा तांबा तुलसी आदि जैसे दंड दिए जाते हैं, आदि जैसे दंड दिए जाते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। अंतरजातीय मामला होने पर अंतरजातीय मामला होने पर बाला पंच की व्यवस्था पाई जाती है। अंतरजातीय मामला होने पर बाला पंच की व्यवस्था पाई जाती है, बाला पंच की व्यवस्था पाई जाती है। जिसमें गांव तथा बाहरी लोगों को बैठक में आमंत्रित किया जाता है। बाहरी लोग में कौन कौन आएंगे? सब जो गण्यमान्य व्यक्ति होंगे। ठीक है, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, जिला परिषद हो गया, अभी सब यही सब गण्यमान्य है ना, ऐसे का बहुत वैल्यू है। अभी कोई भी मामला होता है ना तो मुखिया को बुलाता है फोन करके, तो मुखिया का पद अभी प्रतिष्ठित पद है। हाँ भाई, जनता चुना है उसको तो थोड़ा सा तो रहना ही चाहिए ना। परसों कोई मुखिया को सस्पेंड कर दिया, परसों था शायद, पेपर में दिया था, देखे थे ना? उसका हस्बैंड घूस ले रहा था अब वो आवास योजना में, तो उसकी वाइफ को सस्पेंड कर दिया। अच्छा, वाइफ रहती है ना मुखिया तो हस्बैंड पूरा उछलता है, मतलब सारा कारोबार वही करता है। गलत बात है भाई। 50% आरक्षण इसलिए दिया ताकि महिलाएं अपने पैर पे खुद खड़ा हो सके, सशक्त हो सके। यहाँ पता चलता है कि पत्नी को मुखिया बना दिया, सारा काम। वो पंचायत वाला व्यवस्था है। पंचायत सीरीज देखे आप लोग? पंचायत सीरीज एक आया था, देखे थे आप लोग? बढ़िया सीरीज था, पूरा देहात गांव पे बेस्ड है, ग्रामीण बेस्ड है, और क्या क्या मुसीबतें होती है सारा कुछ में दिखाई है। तो उसमें वाइफ रहती है उसकी मुखिया, लेकिन सारा काम प्रधान जी ही करते हैं। प्रधान नाम रहता है, क्या रहता है, प्रधान जी करते हैं। तो वो हाल है सच में। ठीक है, तो सस्पेंड हो गई बेचारी। घूस नहीं लेना चाहिए, उसको उतना इनकम हो जाता है मुखिया सबको कि आजीविका चल जाए उसकी। अगला बार का टारगेट रहता है